This is my lecture about Merchant drama Merchant of Venice written by William Shakespeare. And today our topic is self-interest versus topic is themes of Merchant of Venice, and we will have so many headings. First is self-interest versus love. Second one, drawing quality of mercy, and the third one, hatred as a cyclical phenomenon. Then we have friendship. Then we have wealth. Then we have prejudice. And at the last we have revenge. Self-interest versus love. Let's start our first line. On the surface, the main difference between the Christian character nor Shylock appears to be the Christian character value human relationship over business ones, whereas Shylock is not interested in money. The Christian character certainly view the matter this way. उन्होंने कहा सरफेस से तो जो हमें जो है डिफरेंस दिखाई देता है क्रिश्चियन जो करेक्टर्स होते हैं उनमें और शाइलॉक्स में वो जो होता है वैल्यू ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं ओवर बिजनेस के ऊपर उन वो वैल्यू करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बिजनेस के ऊपर। जो वेरियस जो शाइलॉक है वो मनी में इंटरेस्टेड है और जो क्रिश्चियन करेक्टर है वो हम जैसे देखें मैटर को देखते हैं इसी तरीके से। मर्चेंट जो लाइक एंटोनियो लैंड मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट, जो मर्चेंट्स होते हैं वो एंटोनियो को मनी दिया है उसने फ्री ऑफ इंटरेस्ट पुट देमसेल्फ एट रिस्क फॉर दोज दे लव। मर्चेंट जो एंटोनियो हैं वो मनी देते हैं लव को खातिर फ्री ऑफ इंटरेस्ट के विदाउट एनी बेनिफिट और अपनी लाइफ को रिस्क पे लगा देते हैं उन लोगों के लिए जिससे वो मोहब्बत करते हैं। वेरियस शाइलॉक एगोनाइजेस ओवर द लॉस ऑफ हिज मनी। शाइलॉक जो है वो रो रहा है जारी कर रहा है अपने मनी के ऊपर। एंड ही इज़ रिपोर्टेड टू रन थ्रू द स्ट्रीट्स क्राइंग, वो रिपोर्ट किया गया कि वो भाग रहा है स्ट्रीट्स के अंदर पागलों की तरह। ओ माई डुकेट्स, ओ माई डॉटर, मेरी डुकेट्स, मेरे मनी, मेरी डॉटर। ये दीज वर्ड्स इन अल्फाजों के साथ से पेरेंटली वैल्यू हिज मनी एट लीस्ट एज मच एज हिज डॉटर। वो अपने पेरेंटली बज़ाहिरी तौर पे अपने मनी को वैल्यू करते हैं जितनी वो अपनी डॉटर को अपनी डॉटर को सजेस्टिंग दैट हिज ग्रीड इट आउट ऑफ इट हिज लव। उसकी जो ग्रीड है लालच है वो हमें बज़ाहिर जहाँ हमें लगता है कि वो जो है बढ़ गई है बनिस्बत मनी के, मनी से उससे ज़्यादा वो है मोहब्बत। हाउएवर अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन डिस्पोज डिफरेंट बिटवीन क्रिश्चियन जॉब ब्रेकडाउन। जो डिस्पोज जो कनेक्शन है डिफरेंस है क्रिश्चियन और जीव के दरमियान वो टूट जाता है। व्हेन वी सी शाइलॉक इन एक्ट 3, जब हम शाइलॉक को एक्ट 3 में देखते हैं सीन 1 के अंदर ही सीम्स मोर हर्ट बाय द फैक्ट दैट हिज डॉटर सोल्ड अ रिंग। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ इस फैक्ट के उसकी जो डॉटर ने रिंग दे दी दैट वाज गिवन टू हिम बाय हिज डेड वाइफ, जो किसको दी गई, जो उसकी डेड वाइफ ने उसको दी थी बिफोर दे वर मैरिड, उसकी शादी से पहले। देन ही इज बाय द लॉस ऑफ द रिंग्स मॉनेटरी वैल्यू, जो लॉस था रिंग का मॉनेटरी वैल्यू थी उसको वो कर रहा था बनिस्बत उसकी जो मनी वैल्यू थी उसकी ज़्यादा वर्थ वो देख रहा था बनिस्बत के लव वर्थ के। सम ह्यूमन रिलेशनशिप डू इंडीड मैटर टू शाइलॉक, कुछ जो ह्यूमन रिलेशनशिप हैं ताल्लुकात हैं वो मैटर करते हैं शाइलॉक के लिए मोर देन मनी से ज़्यादा। मोर ओवर हिज इंसिस्टेंस, उसकी जो इंसिस्टेंस थी दैट ही हैव अ पाउंड ऑफ फ्लैश, वो इंसिस्टेंस था इंसिस्ट कर रहा था बार बार इस बात पे जोर दे रहा था कि उसे पाउंड ऑफ फ्लश चाहिए रादर देन एनी अमाउंट ऑफ मनी शोज कोई अमाउंट ऑफ मनी चाहे जितनी भी दी जाए दैट हिज रिसेंटमेंट इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिज ग्रीड। उसका जो रिवेंज है जो वो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत उसकी ग्रीड यानी लालच की। लेट्स रीड नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सेम टॉपिक। जस्ट एज शाइलॉक करेक्टर सीम हार्ड टू पिन डाउन, शाइलॉक का जो करेक्टर है वो हमें बहुत हार्श दिखाई देता है कि हम उसे पिन डाउन करें उसे, यानी उसे वापस उसी ट्रैक उससे कोई बात मनवाएं या कैसे, उसमें इन मॉडिफिकेशन नहीं है।
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। द क्रिश्चियन करेक्टर आल्सो प्रेजेंट एन इनकन्सिस्टेंट पिक्चर। क्रिश्चियन करेक्टर किरदार हैं जो भी इनकन्सिस्टेंट इस बात पर जोर देते हैं। तो पोर्शिया एंड बसानियो कम टू लव वन एनदर। पोर्शिया है जो बसानियो है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बसानियो सीक्स हर हैंड इन द फर्स्ट प्लेस। बसानियो जो है उसके हैंड को सीख करता है फर्स्ट प्लेस के अंदर, बिकॉज ही इज मोनेस्ट्री इन डेबिट। उसको वो कर्ज में धंसा हुआ है। नीड्स हर मनी, उसे अपना मनी चाहिए। बसानियो इवन आस्क एंटोनियो टू लुक एट द मनी। बसानियो आस्क पूछता है एंटोनियो से कि वो मनी के पैसे की तरफ देखे। ही लैंड्स जो उसने उधार दिए हैं बसानियो एज एन इन्वेस्टमेंट, बसानियो को इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो एंटोनियो इंसिस्ट तो एंटोनियो जो है इस बात पर जोर लगाता है दैट ही लैंड्स हिम द मनी स्लोली आउट ऑफ लव। एंटोनियो इस बात पे बार बार जोर देता है कि उसने मनी जो उसको दिया था वो आउट ऑफ लव दिया था। इन अदर वर्ड्स बसानियो इज एंशियस। बसानियो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है टू व्यू हिज रिलेशनशिप विद एंटोनियो एज अ मैटर ऑफ बिजनेस। वो बहुत परेशान है कि अपना रिलेशनशिप जो है एंटोनियो के साथ बिजनेस के मैटर पे के तौर पे देखे रादर दैन ऑफ लव, पर निस्बत लव के तौर पे। फाइनली आखिरकार शाइलॉक एलिक्वेंटली आर्ग्यूज। शाइलॉक जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है दैट ज्यूज आर ह्यूमन बींग। बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, जस्ट एज क्रिश्चियन जैसे कि ईसाई हैं। बट क्रिश्चियन सच एज एंटोनियो, क्रिश्चियन जैसे कि एंटोनियो है हीट ज्यूज सिंपली बिकॉज दे आर ज्यूज। एंटोनियो जो ईसाई हैं जैसे कि एंटोनियो है वो ज्यूज को यहूदियों को नफ़रत करते हैं क्योंकि वो सिर्फ यहूदी उनकी नस्ल की बिना पर, उनके जूइश रिलीजियस बिलीफ की बिना पर। दस वाइल द क्रिश्चियन करेक्टर में टॉक अबाउट मोर, जो क्रिश्चियन करेक्टर हैं किरदार हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते रहे मर्सी के लिए, लव मोहब्बत के लिए, चैरिटी के लिए। एंड दे आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट इन हाउ दे डिस्प्ले दिस क्वालिटी। वो इस क्वालिटी में खुद भी पूरे नहीं उतरते जैसा कि उन्होंने इनको इस क्वालिटीज़ को उभारा हुआ है या जिस क्वालिटीज़ पे वो जोर दे रहे हैं उन चीज़ों को खुद भी फॉलो नहीं करते। द डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन शाइलॉक और के दरमियान कन्फ्लिक्ट था एंड द क्रिश्चियन करेक्टर्स। वो जो क्रिश्चियंस करेक्टर्स से कम्स टू अ हेड ओवर, वो आगे पहले आते हैं टू द इशू ऑफ मर्सी। इशू जो है मर्सी के मामले में। द अदर करेक्टर ऑफ नॉलेज दैट ही, दूसरे जो किरदार हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं दैट द लॉज ऑन शाइलॉक साइड। लॉ जो है, जो कानून है वो किसकी तरफ है? शाइलॉक की तरफ है, शाइलॉक के हक में है। बट दे ऑल एक्सपेक्ट हिम टू शो मर्सी। वो लेकिन जो है वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि वो रहम दिली दिखाए। बट ही रिफ्यूज टू डू, लेकिन वो जो है रद्द कर देता है ऐसा करने पे। जब व्हेन ड्यूरिंग द ट्रायल शाइलॉक आस्क्ड पोर्शिया व्हाट कुड पॉसिबली कंपेल हिम टू बी मर्सीफुल। जब जो है शाइलॉक जब उस ट्रायल के दौरान, केस की समाअत के दौरान शाइलॉक ने पूछा पोर्शिया से क्या आपको कंपेल करता है मर्सीफुल करने के लिए, क्या चीज़ रोकती है? पोर्शियाज लॉन्ग रिप्लाई, उसने लॉन्ग रिप्लाई के बिगिनिंग विद द वर्ड्स, उस इन अल्फाजों के साथ आपको यानी रहम दिली दिखाने के लिए, उसे माफ़ करने के लिए क्या आप कीमत लेंगे, इसकी क्या आपकी लिमिटेशन है? आप अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन दिखाने के लिए, मर्सी दिखाने के लिए, लीनियंसी दिखाने के लिए, कनात पसंदी दिखाने के लिए कितनी आप कोऑपरेशन जाहिर करेंगे? उसने इन वर्ड्स में इन एक्सप्लेनेशन के साथ उसको जाहिर किया। तो क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट रिस्ट्रेंड, उसने कहा क्वालिटी ऑफ मर्सी जो है रिस्ट्रेंड नहीं है। क्लेरिफाइज बट इज़ एट स्टेक इन द आर्गूमेंट, ये हमें क्लेरिफाई करता है कि क्या चीज़ खतरे में है, किसी की स्टेक है इन द आर्गूमेंट, बहस के अंदर। ह्यूमन बींग शुड बी मर्सीफुल, इंसानों को रहम दिल होना चाहिए बिकॉज गॉड इज़ मर्सीफुल, क्योंकि अल्लाह जो है वो भी रहम दिल है। मर्सी फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, मर्सी जो है अल्लाह का सबसे पहला मुतबादल जो है एट्रीब्यूट्स है अल्लाह का भी। और देयर फॉर ग्रेटर दैन पावर, और ग्रेटर है पावर का। मेजिस्ट्री ऑफ लॉ का। पोर्शिया अंडरस्टैंडिंग मर्सी इज़ बेस्ड ऑन द वे क्रिश्चियन इन शेक्सपियर। पोर्शिया जो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मर्सी के लेके, वो जो वे है जो क्रिश्चियंस होते हैं शेक्सपियर
टाइम के अंदर उनके लिहाज से ये बयान करती है। अंडरस्टूड द डिफरेंस, जो अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंस को बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टेस्टामेंट, जो ओल्ड टेस्टामेंट होते हैं, जो न्यू टेस्टामेंट होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटिंग ऑफ पोर्शिया एस.टी. पॉल इन द न्यू टेस्टामेंट, जो न्यू राइटिंग है एस.टी. पॉल की न्यू टेस्टामेंट के अंदर, द ओल्ड टेस्टामेंट टॉपिक्स, जो ओल्ड जो टेस्टामेंट टॉपिक्स हैं, गॉड इज़ रिक्वायरिंग स्ट्रिक्ट, गॉड जो है उसे ज़रूरत होती है स्टिक जो अडहेरेंस है उसकी, टू रूल्स एंड एक्सेप्टिंग हार्श पनिशमेंट, और एक्सेप्टिंग जो होती हैं हार्श जो पनिशमेंट होती हैं फॉर दोज ऑफ स्टे जो भटके होते हैं उनके लिए। द न्यू टेस्टामेंट इन कंट्रास्ट मुतबादल के तौर पे एम्फसाइज जोर देती हैं अडहेरेंस टू द स्पिरिट, अडहेरेंस जो होती हैं स्पिरिट के लिए, रादर देन द मैटर ऑफ द लॉ, बनिस्बत जो होता है मैटर ऑफ लॉ के, पोर्ट्रेइंग गॉड हु फॉरगिव्स रादर देन पनिशेस, गॉड जो है वो फॉरगिव करता है बनिस्बत पनिश करने के, एंड ऑफर्स सॉल्वेशन टू दोज फॉलोअर्स, और उन लोगों को सॉल्वेशन मुहैया करता है। हु एक्नॉलेज फॉरगिव अदर्स, जो एक्नॉलेज करते हैं, जो दूसरों को माफ़ करते हैं। व्हेन पोर्शिया वांट्स, जब पोर्शिया को ज़रूरत थी, शाइलॉक अगेंस्ट परस्यूइंग द लॉ, कि वो लॉ के अगेंस्ट कानून के खिलाफ परस्यू कर रहा है। रिगार्ड फॉर मर्सी, इज्जत जो है मर्सी की, शी इज़ प्रमोटिंग व्हाट एलिजाबेथन क्रिश्चियन वुड हैव सीन एज अ प्रो क्रिश्चियन, वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही थी जो एलिजाबेथन एज के क्रिश्चियन जो थे, ईसाई थे, वो एज क्या देखते थे, प्रो क्रिश्चियन के तौर पे। एंड जूइश एजेंडा, और जूइश जो है एजेंडा उसको वो क्या देखते थे। अब हम जूइश एजेंडा जो है उसके लिहाज से वो कैसे डील करते थे। द स्ट्रक्चर ऑफ रेनाइसेंस ड्रामा डिमांडेड दैट शाइलॉक बी अ विलन, अब ये रेनाइसेंस का जो ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, शाइलॉक जो है वो विलन है, वो नेगेटिव है, एज सच पेटेंटली अनएबल टू शो इन अ ड्रॉ फॉर कंपैशन फॉर हिज एनिमी, पेटेंटली जो है अनएबल ना इस काबिल नहीं होता कि वो जो ड्रॉप जो है कंपैशन जो है उसको जाहिर करे अपने एनिमी के लिए, एक थोड़ा सा ज़रा भर लम्हा भर भी जो है हमदर्दी जाहिर करे। 16th सेंचुरी ऑडियंस, 16वीं सेंचुरी की जो दहाई की ऑडियंस है, वुड नॉट एक्सपेक्ट शाइलॉक टू एक्सरसाइज मर्सी, कि वो किस चीज़ को एक्सरसाइज ना करे मर्सी को। ये फाइटिंग अप टू द क्रिश्चियंस, ये क्रिश्चियंस पे डिपेंड करता है कि वो करें। एक दफ़ा शी हैज़ टर्न शाइलॉक ग्रेटेस्ट वेपन, उसने जो शाइलॉक का जो सबसे ग्रेटेस्ट वेपन था द लॉ अगेंस्ट हिम, जो लॉ था उसके खिलाफ, पोर्शिया हैज़ अपॉर्चुनिटी टू गिव फ्रीली, पोर्शिया के पास इस बात की सलाहियत थी कि वो फ्रीली ऑफ मर्सी फॉर विच शी सो ब्यूटीफुली एडवोकेट्स, उसने जो मर्सी के लिए जो है उसने एडवोकेट्स किया था वो ब्यूटीफुली, कि वो उसको मर्सी मिल जाती है। इंस्टीट बनिस्बत के शिबैक शाइलॉक इंटो कॉर्नर, ओके वो ये कहती कि आप उसको हमदर्दी करें और उसे माफ़ कर दें, ये कहने के बजाय वो शाइलॉक में कॉर्नर वेयर शी स्ट्रिप्स हिम ऑफ हिज माउंट, जो बनिस्बत एक कॉर्नर में चलेगी जो उसको और उसको उसके बॉन्ड की उसने बताई, हिज स्टेट उसकी स्टेट के, उन हिज डिग्निटी उसकी डिग्निटी बताया। फोर्सिंग हिम टू नील, और उसे फोर्स किया वो नील के बैग फॉर मर्सी, और बैग करे किसके लिए, मर्सी के लिए। गिवन दैट एंटोनियो डिसाइड नॉट टू सी शाइलॉक गुड एज पनिशमेंट, बनिस्बत उन्होंने जी अब जो है शाइलॉक को है वो पनिश किया बनिस्बत जब सिचुएशन उसकी फेवर अगेंस्ट फेवर होगी, क्योंकि वो ड्रॉप जो है 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड उसे ड्रॉप नहीं करना चाहिए अपनी, जब वो अपना 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहता है एंटोनियो से। अब 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड भी 1 पाउंड फ्लैश के लिए अगर ना गिरे तो फिर तो शाइलॉक के लिए बहुत सख्त सज़ा होगी बनिस्बत इसके, जब फेवर जो है उसके अगेंस्ट चला गया कोर्ट में, तो जो उसने उसको मर्सी नहीं दिखाई जो है पोर्शिया, बनिस्बत के वो उसके कॉर्नर पे चली गई और उसको कहा कि वो मर्सी के लिए बैग करे, नील डाउन हो और बैग करे मर्सी के लिए। गिवन दैट एंटोनियो डिसाइड नॉट टू सी शाइलॉक गॉड,
इस बात का उन्होंने जाहिर नहीं किया बुक में कि शाइलॉक ने जो है उसको शाइलॉक की गुड्स ले नहीं, उसके मनी जायदाद वगैरह एंटोनियो ने हड़प ली पनिशमेंट सजा के तौर पे कंस्पायरिंग अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जाने में। वी माइट कंसीडर एंटोनियो टू बी मर्सीफुल, हम जो है कंसीडर को करें एंटोनियो को मर्सीफुल रहमदिल, जैसा कि हमें चैप्टर में नॉवल में दिखाया गया है। बट वी मे आल्सो क्वेश्चन, हम क्वेश्चन करते हैं वेदर इट इज़ मर्सीफुल टू रिटर्न टू शाइलॉक, ये रहमदिली है कि हम शाइलॉक की तरफ चले जाएँ, उनके पास वापस चले जाएँ, बिकॉज हाफ ऑफ हिज गुड्स, उसके जो गुड्स हैं उसको वापस कर दें, ओनली टू टेक अवे हिज रिलीजन, उसका रिलीजन ले लें और उसका प्रोफेशन जो है पेशा है काम करने का जिससे उसने इतनी ज़्यादा दौलत कमाई उसको तब्दील कर दें। बाय फोर्सिंग शाइलॉक टू कन्वर्ट, उन्होंने शाइलॉक को फोर्स भी किया कि वो कन्वर्ट हो जाए जूइश टू मुस्लिम क्रिश्चियन में। एंटोनियो डिसेबल्स हिम, एंटोनियो ने उसको माजूर कर दिया फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूजरी, यूजरी के लिए जो उनकी जूइश इबादत है उसको प्रैक्टिस करनी, विच अकॉर्डिंग टू शाइलॉक रिपोर्ट, शाइलॉक के मुताबिक वाज एंटोनियोस प्राइमरी रीज़न फॉर ब्रेटिंग, उसकी पहली प्राइमरी रीज़न थी, पहली वजूहत थी ब्रेटिंग बदला लेनी, स्पिटिंग ऑन हिम इन पब्लिक, जो शाइलॉक के मुताबिक उसने स्पिट किया पब्लिक के अंदर, ये उसकी वो थी एंटोनियोस कंपैशन, एंटोनियो का जो कंपैशन था दैट सीम टू स्टेम एज मच फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, उसका जो कंपैशन था एंटोनियो का सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, एज फ्रॉम कंसर्न, कंसर्न जो था उसकी फिक्र थी फॉर हिज फेलो मैन, उसके फेलो मैन के लिए भी थी। मर्सी एज डिलीवर्ड इन द मर्चेंट ऑफ वेनस, उसको रहमदिली को जो है हमने डिलीवर किया मर्चेंट ऑफ वेनस के अंदर, नेवर मैनेजेस टू बी ए स्वीट सेल्फलेस और फुल ऑफ ग्रेस एज पोर्शिया प्रेजेंटेड, वो इतनी फुल ऑफ ग्रेस फुल ऑफ रिस्पेक्ट और नहीं थी जैसे पोर्शिया ने ऑलरेडी अपनी लाइंस में मेंशन किया है, क्योंकि ऑलरेडी लाइंस में जैसा मेंशन किया कि वो उसे माफ़ कर दिया और उस तरह का कुछ भी नहीं था। पोर्शिया ने रिप्रेजेंट मर्सीफुल किया, फुल लीनियंसी दिखाई, लेकिन इन रिटर्न उसका प्रोफेशन, उसका रिलीजन, उसकी गुड्स, उसका मनी सब कुछ ले लिया और उसको फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्ट कर दिया। और ये रीज़न भी थी उसको, वो जो इसको पता चल गई उसे भी क्लिक हुआ कि जब उसने प्राइमरीली पब्लिक गैदरिंग में उसके ऊपर स्पिट किया था एंटोनियो ने, ये उसका भी रिवेंज है। ये ट्रीटेड एज अ साइक्लिकल फिनोमेना। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी नफ़रत है साइक्लिकल फिनोमेना के तौर पे। साइक्लिकल फिनोमेना जो होता है, जो चीज़ें जो है सर्कल में मूव करती रहती हैं, इंसान एक ही पॉइंट से स्टार्ट करता है फिर ही उसी पॉइंट पे आ जाता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे थॉट हो सकती है, फीलिंग इमोशंस वगैरह हो सकती हैं। थ्रू आउट द प्ले शाइलॉक क्लेम्स, वो क्लेम करता है दैट इज सिंपली अप्लाइंग द लेसन्स, वो लेसन कर रहा है टॉट टू हिम बाय हिज क्रिश्चियन नेबर, वो अप्लाई कर रहे हैं लेसन जो सबक होते हैं जो टॉट टू हिम क्रिश्चियन नेबर्स के थ्रू। दिस क्लेम बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बोथ हिज करेक्टर, उस इंटेम बन गया इंटीग्रल पार्ट जो है उसके करेक्टर का, आर्गूमेंट उसके आर्गूमेंट का कोर्ट के अंदर। इन शाइलॉक वेरी फर्स्ट अपेयरेंस, शाइलॉक की बहुत ज़्यादा पहली अपेयरेंस पे एज ही कंस्पायर्स टू हार्म एंटोनियो, वो जो है इस बात पे इंसिस्टेंट रहा कि वो एंटोनियो को नुकसान पहुँचाएगा। एज इंटर प्लान सीम्स टू बी बोर्न आउट ऑफ द इंसल्ट, उसका जो इंटर प्लान है वो बोर्न आउट ऑफ इंसल्ट हो गया, इंजरीज हो गया। एंटोनियो हैज़ इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम इन द पास्ट, एंटोनियो जो इन्फ्लिक्ट किया पास्ट के अंदर। एज द प्लेस कंटिन्यू, जैसे कि प्ले कंटिन्यू होता है, जारी हो आगे की तरफ बढ़ रहा है, स्टोरी